आजकल हिंदी भी ऐसी नहीं रही जो आप लोग बोलते हो जी जी और उस आवाज में उतार चढ़ाव, जी। तो इसमें कैसे काम किया जाता है, किया है? क्योंकि मैं आवाज के बारे में पूछना चाहता था लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि इस पे कैसे काम किया है। और गुलशन सर, आपने तो बहुत जगह काम किया है, एक मराठी फिल्म भी कर देना। बिल्कुल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग अ मराठी फिल्म। I have already done 2 Marathi movies. One was Upkar Dudhache and सलीम अंकल की। exactly one was और एक थी लग्न माझे खंडोबाची। ये 2 फिल्में मैंने मराठी की और मैंने खुद डब भी किया है उसमें। ये नहीं है कि मेरी जगह किसी डबिंग आर्टिस्ट ने मेरे डायलॉग बोले, क्योंकि इनकी आवाज कोई डबिंग कोई कर ही नहीं सकता है। In the olden days, like the hero was like white and the villains were like portrayed as black. Today, even the heroes are grey, the villains are grey. Is it difficult to play a villain today, or like it's easier, like as you compare to the olden days? Absolutely right, because as I said earlier, the black characters from society have disappeared. The bad people have got submerged into the society, they become grey. So therefore the characters that the writers write are grey. It is challenging, as Kiran said, change will happen. Evolution, change is an integral part of us, our human being, There is no way that change will not happen. So therefore, playing the character of a villain today or playing those absolutely black characters, both were challenging at that time. This is challenging, stimulating, exciting, and we play them very, very well. Even now these characters, because with every art, if you get stuck, then you're dated. Your craft is dated. You are not evolving. You're not understanding what the customer or the client or the person you're entertaining wants. So therefore, we play these great characters with tremendous amount of, happiness and ability. पर्दे पे काम करते हैं तो आपको एक समाज का बहुत बड़ा तबका देखने के लिए आता है और कहीं ना कहीं आप उस समाज के कुछ हिस्से के तबके को इंस्पायर भी कर जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जब हम सिनेमा में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं उससे रॉन्ग नैरेटिव समाज के बीच में आता है, जो नैरेटिव कभी सेटेड ही नहीं था? बिल्कुल नहीं, रॉन्ग नैरेटिव बिल्कुल नहीं। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि जी। किस प्रकार से कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो चीज़ें होती नहीं है पर दिखाई जाती है और वो चीज़ सत्य नहीं है पर जितनी भी ऑडियंस है उस चीज़ को सच मान लेती है। देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि जाती जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि हर बुरा आदमी जो है उसकी पिटाई हो, वो जमाने में रुसवा हो। बुरे आदमियों की भी बड़ी लंबी इनिंग्स चल जाती हैं, हम आप सब जानते हैं। लेकिन स्क्रीन पे हम लोग हमेशा एक चीज दिखाते हैं, विलन कुछ भी कर ले, कितनी भी बुराई कर ले, कितना भी पावरफुल हो, आखिर में उसकी पिटाई होती है। हम तो समाज की सेवा करते हैं। हम जिस किस्म के हमने ब्लैक कैरेक्टर्स किए हैं, हम बच्चों से, देशवासियों से कहते हैं कि हम जैसी हरकतें मत करो, वरना आखिर में तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो हमारा हुआ है। तो ये तो हम सेवा करते हैं। जो भी हमने आज तक स्क्रीन पे किया है, ऐसे हम लोग हैं नहीं, बट वी ट्राई टू डू इट वेरी कन्विंसिंगली। लोगों की हम गालियां खाते हैं, लोगों की झिड़कियां सुनते हैं, लेकिन हम ये मैसेज देते हैं कि प्लीज हमारी तरह मत बनना, वरना आखिर में तुम्हारा यही अंजाम होगा। जैसे सर, पहले के सिनेमा में विलेंस के जो कैरेक्टर्स होते थे वो इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि वो अभी तक जहन में है। जैसे असगर ज़ोराट या सर ने शोला शबनम में काली प्ले किया है। सर, मुझे ऐसा लगने लगा कि पिछले 20 साल में एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है विलन का जो हम में से किसी को याद हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटर्स ने वैसे विलन के कैरेक्टर्स लिखना ही बंद कर दिया है। कोई कातिया, बलवंत राय, ऐसे कोई कैरेक्टर्स ही नहीं बचे हैं सर। असगर ज़ोराट जैसे विश्वात्मा में था। तो अगर ऐसा ही चलता रहा
तो उन किरदारों जैसे तो आगे आने वाले समय में हमारे इंडियन सिनेमा में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लगता है विलन के किरदार मर जाएंगे सर, रहेंगे नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। फिल्म्स के अंदर से उस प्रकार के याद रहने वाले कैरेक्टर्स, खलनायक के, चाहे वो ग्रे शेड हो या कम्प्लीटली डार्क हो, अब नहीं लिखे जा रहे, नहीं पोर्ट्रे किए जा रहे। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि टाइम आ रहा है where some of it will be brought back. As is with fashion, as is with art, as is with food fads, fitness, everything, some of the things that were relevant in the past keep coming back. Like that, I mean, from what the indications are, कि दोबारा से उस प्रकार के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आज के सर्कमस्टेंसेस में राइट दिखते हुए, आज के सीन्स में करेक्ट दिखते हुए लिखे जाएंगे, और बहुत सारे कलाकार, हम ही नहीं और यंगर कलाकार उनको पोर्ट्रे करेंगे और वो यादगार रहेंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है। एक मेरी फिल्म थी हमसे ना टकराना, उसमें मैं जमींदार बना हूं और धर्म जी की मैं जमीन हथियाना चाहता हूं। वो किसान हैं और मैंने उन्हें उठवा लिया है जबरदस्ती दस्तखत करवाने के लिए, और वो बेहोश है क्योंकि बहुत मार उन्हें पड़ी है और उन्हें बांधा हुआ है। तो मैं उनके चेहरे पे पानी का छपका मारता हूं तो होश आता है। तो कहते हैं, कुत्ते तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। धर्म जी को कुत्तों का खून पीने का बड़ा शौक है, इसलिए उनकी गली में आपको एक भी कुत्ता दिखाई नहीं देगा। तो मैं कहता हूं, माना अजीत सिंह कि तुम शेर हो और हम कुत्ते, लेकिन कभी कभी कुत्तों के भी दिन आते हैं। क्या बात है, गुलशन करोड़िया आपकी तरफ। Once in a blue moon, कभी कभी। गुलशन जी को हिंदी में बोलना यार, अभी अंग्रेजी सब नहीं आती मेरे को। रंजित साहब सिंपल इंग्लिश नहीं। रंजित साहब सिंपल इंग्लिश नहीं, 4th स्टैंडर्ड की। रंजीत साहब आइए आगे। रंजित साहब मैं अभी तक हिल रहा हूँ यार, किरण साहब को पहले। अच्छा किरण साहब। एक किरदार मेरा काफी लोगों को पसंद आया, तेजाब का लोटिया पठान। जी हाँ, लोटिया पठान। मैं उस लोटिया पठान का लाइन सुनाऊं या इस लोटिया पठान का लाइन सुनाऊं? दोनों। अभी मैं आपको उस लोटिया पठान का सुनाता हूं। लोटिया पठान की अदालत में सिर्फ एक ही कानून चलता है, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ और चाल के बदले चाल। वो लोटिया पठान था। आज अगर मैं लोटिया पठान प्ले करूं तो मैं कैसे बोलूंगा? लोटिया पठान की जिंदगी में सिर्फ एक ही कानून चलता है, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख और चाल के बदले चाल। That Lotia, this Lotia, what? Like I said, things have evolved. Actors have evolved. Actors become more believable now. We are following realism now. So this is what it is, and it was a lovely audience we had today. ये आप लोग जो हमारी तारीफ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा आपको कॉन्वर्सेशन करके। हमें बड़ा अच्छा लगा जिसे कॉन्वर्सेशन हम लोग इतने देर तक क्यों कर रहे हैं? Because you are a wonderful audience. बिना डायलॉग And it was great talking to all of you. And I thank Ifi for calling us over here, giving us the credit and the honor which we thoroughly deserve. Thanks a lot. आइए गोली साहब ये लीजिए। ये आप समझ गए ना मेरी आवाज को कितनी प्रमोशन मिल रही है। और क्या है कि थोड़ा और क्या है कि देखिए, मेरी फिल्मों में तो मोस्टली डायलॉग बाजी हीरो के साथ नहीं, लड़कियों के साथ ही होती थी। अब उसको चिल्ला के डरा के तो कर देते, इतना ही चिल्लाओ जाने मन, जितना चिल्लाओगी तुम्हारी खुद की आवाज तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। क्या बात है, क्या और फिर वो काटती थी जब ये हाथ छुड़ाने के लिए, काटो जाने मन, जितना काटोगी मेरे करीब आओगी, दूर से तो काट ही नहीं सकती। दूर से तो काट ही नहीं सकती हो। तो इस तरह है, अभी कई बार अभी ये डायलॉग वाला याद नहीं है।
तो विश्वा बहुत अभी बोला ना, और हाँ आज ही ऐसे। और मेरे पीछे तो काफी मशीन होती थी जो इको आती थी। Anyway, बताओ। थैंक यू वेरी मच, बहुत Once शुक्रिया। in a blue moon। और आप सबका शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी तादाद में आप आए। आपकी मौजूदगी ने इस फंक्शन में चार चांद लगाए। आप नहीं आते तो ये महफिल बहुत ही बेरंग, बहुत ही खोखली होती। तो दिल की गहराइयों से आप सबका ज़ाती तौर पे मेरा शुक्रिया।